मोदी जी देश की चिंता करते हैं, इसलिए मोदी जी की हम चिंता करते हैं। आज मोदी जी देश को कहाँ ले जा रहे हैं? विदेशों में देखो ना, देश पहले है, मोदी बाद में। मोदी आपके लिए देश पहले नहीं है क्या? जी, हमारे लिए पहले देश का युवा है, किसान है, रोजगार है। तीसरी बार सरकार आएगी, लेकिन विपक्ष बहुत मजबूत होगा आपकी बार। ये क्यों ज्यादा चिंता करी, सरकार बनानी नहीं पड़ेगी इनको। बीजेपी 400 पार जा रही है। डबल इंजन की सरकार थी ना, उसी में रोडें बनी है। 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार रही, यहाँ कुछ रोडें वगैरह कुछ नहीं बनी। बीजेपी और मोदी धर्म की बात कर रहे हैं। मोदी जी धर्म पे के नाम पे, मंदिरों के नाम ये कर रहे हैं। इनकी कर्नाटक में सरकार थी और वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ क्यों पढ़ाया हर मंदिर में? इस बार तो वोटर का झुकाव जिधर होगा उसी की सरकार होगी। आप भी तो वोटर हैं, आप कौन से प्रधानमंत्री हैं? क्या मालूम ऐसा समय आ जाए, मुझे मेरे को कितनी उम्र हो गई? उम्र मोदी से कम है। कम है तो टक्कर देने की तलाश में लग रहा है आप। अब ये तो आप ही जाने। मोदी को टक्कर देने का सपना रात में देखा है दिन में देखा? मैं 24 घंटे देखता हूँ। 12 सीट मिल रहे हैं, मतलब गठबंधन और कांग्रेस को मिला के आपके रास्ते। हिसाब से तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन रहे हैं? हाँ बिल्कुल बन रहे हैं साहब। सपने में नहीं बनेंगे वो तो। पहले शादी करो, बाद में सोचना पड़ेगा उसको। धारा 370 हटा दी, जबकि ये विपक्ष वाले पहले बोल रहे थे। अब जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, ये दीवारों पे लिखते थे कि धारा 370 हटाई जाए। सर, इनको चंदा नहीं मिला क्या उसमें? अगर इनकी सरकार होती तो बीजेपी ने 6000 करोड़ लिए, ये 20000 करोड़ लेते। कि आपका मुख्यमंत्री चोर था, तो उसको आप कुर्सी पर क्यों बैठाया? बीजेपी वाले कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में आ रहे हैं। ये तो पार्टी छोड़ने की। ये देख लो ना आप। मतलब हम मान लें कि आपने राजनीति सीख लड़ाई ली। करें, जनता क्यों लड़ाई करें? जनता को वोट डालना है, डाल देंगे। ये तो 5 साल से चुनाव आते हैं, हमारा भाईचारा कोई तोड़े हम। तो आपने राजनीति ममता बनर्जी से सीखी है या मोदी से सीखी है? ये नेताओं को देख देख सब पार्टियों के। कहाँ से सीखी है? मैंने इन्होंने ममता बनर्जी से। कहाँ से सीखे राजनीति? ये इन नेताओं को देख देख कर सीख। ये कोई किधर जा रहा है, कोई किधर किसकी मदद कर रहा है। ये कांग्रेस में खाटा करते हैं, कोई बीजेपी में करते हैं, वो अलग अलग है। अभी इस पूरे ग्रुप में 2 चेहरे ऐसे हैं जो केवल सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। जी दादा, क्या नाम है आपका? नौरंगलाल। ये मुस्कुराहट क्या कह रही है? आनंद हो रहा है आपकी बातों से सुन के। अच्छा, मतलब दूर से आनंद ले रहे हैं। जरा हिस्सा बनिए, चर्चा का हिस्सा बनिए। चर्चा का हिस्सा है, बोलो सुना आप पर से। मतलब आपने कांग्रेस को कितनी दे दी? 5। 5 कांग्रेस को कहाँ मिलेंगी वो? गठबंधन। कांग्रेस को नहीं मिलेंगी। कांग्रेस को तो एक या 2 मिल सकते ज्यादा ज्यादा। वो तो दूसरी भी पार्टियां हैं ना, वो कांग्रेस को नहीं मिलेंगी ना। इनका ओपिनियन है, मेरा विचार ये है कि यहाँ 12 सीट मिल रहे हैं, मतलब गठबंधन और कांग्रेस को मिला के आपके रास्ते। हिसाब से तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन रहे हैं? हाँ बिल्कुल बन रहे हैं साहब। सपने में नहीं बनेंगे वो तो। पहले शादी करो, बाद में सोचना पड़ेगा उसको। बन रहे हैं बनने का सवाल ही नहीं उठता। राहुल गांधी। देखो, मैं तो प्रियंका को। आप ये परेशान है। ये परेशान है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं? जी, वो कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, और इसमें कोई संशय नहीं है। बीजेपी 400 पार जा रही है। ये अंधभक्त है क्या? अजय, ये इनका विचार है, मतलब इसको भूल जाओ। वो गया, मोदी का विपक्ष बहुत मजबूत होगा अब की बार, ये मैं बोल रहा हूँ। अब की बार वो तो मोदी तीसरी बार मोदी सरकार आ गई, अगर तीसरी बार मोदी सरकार आ गई तो नहीं, तीसरी बार सरकार आएगी, लेकिन विपक्ष बहुत मजबूत होगा अब की बार, ये मेरी गारंटी है। चलिए, पहली बार आप कांग्रेस समर्थक हैं? कांग्रेस समर्थक। पहली बार कांग्रेस समर्थक ने माना है कि हम सरकार नहीं बना रहे हैं, हम विपक्ष में मजबूती बना रहे हैं। ऐसा ही है जी? ये कह रहे हैं? इनका ये जाने, इनकी सरकार ही नहीं बनानी पड़ेगी तो क्यों ज्यादा चिंता करी, सरकार बनानी नहीं पड़ेगी इनको तो। सरकार बनाने की चिंता इनको नहीं? नहीं, इनको बिल्कुल चिंता नहीं है। आपको किसकी चिंता है? नहीं, हमें तो देश की चिंता है, मोदी जी की चिंता है। मोदी जी देश की चिंता करते हैं, इसलिए मोदी जी की हम चिंता करते हैं। क्या किया 10 साल में मोदी ने? मोदी ने बहुत कुछ किया है। जी जी बोलिए। सबसे बड़ा मुद्दा वो धारा 370 हटा दी, जबकि ये विपक्ष वाले पहले बोल रहे थे। अब जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, ये दीवारों पे लिखते थे कि धारा 370 हटाई जाए, और जब हटी तब ये कोर्ट में आंदोलन करने चले गए। ये भी कह रहे हैं सत्ता में आए तो बहाल करेंगे। हाँ, ये भी बोल रहे हैं। ये भी बोल रहे, राहुल गांधी ने वहाँ बोला पश्चिम बंगाल में कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो धारा 370 वापस लागू कर देंगे। इसलिए कांग्रेस सरकार लाना चाहते हैं आप? अजी कहाँ, निशान तो नहीं मंडेगा। लाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हैं, लाने वाले हैं। बिल्कुल, हम कांग्रेस की सरकार लाना नहीं चाह रहे हैं। आ रही है, धूम धड़ाके से आएगी इस बार। कांग्रेस और गठबंधन की सरकार होगी अब की बार। लेकिन विश्वास हो तो ऐसा हो, विश्वास हो तो ऐसा हो, क्योंकि जब यूपी में चुनाव हुए थे
तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने तब तक जेल में नहीं थे, तो उन्होंने कहा था इस बार यूपी में आम आदमी की सरकार बनेगी। विश्वास होना चाहिए, तो इनको विश्वास है पूरा कि इस बार सरकार आ रही है। हाँ बिल्कुल विश्वास है, और मतलब पूरी पब्लिक ये देख रही है जो ये मतलब ताज़ा जो घटना चीफ जस्टिस ने जो ये फैसला सुनाया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे के, जो उसके दबाव से मतलब है जो ये मतलब है जो तो नाम आ गए ना। हाँ तो पूरे फिर नाम, अब तो नाम ओपन हो गए ना। हाँ बिल्कुल ओपन हो गए। केंद्र सरकार से ज्यादा विपक्षी पार्टियों को मिला है। नहीं कब मिला? हाँ। नहीं 6,000 करोड़ और 14,000 करोड़। नहीं हाँ, बोलिए। पूरा विपक्षी पार्टियों को 14,000 करोड़ मिला है और केंद्र को 6,000 करोड़ मिला है। एक अकेली बीजेपी को मतलब उसमें से 6,6200 करोड़ मिला है अकेली बीजेपी। हाँ 6,200 करोड़ मिला है। इससे पहले किस पार्टी को कितना चंदा मिलता था, कहाँ जाता था, आज तक किसी को नहीं पता। ये तो पहले तो क्या सिस्टम था हमें पता नहीं, ये जो अभी ताज़ा हुआ है जिसमें जनता के पैसे के हुए, इसमें मतलब उन कंपनियों से लिया गया जैसे कि मतलब कोरोना टाइम के समय जो वैक्सीन बनाने वाली थी, जो वो पूरे नॉर्म्स पूरे नहीं किए, उसके बावजूद उन कंपनियों ने जो चंदा दिया, मतलब उनको मार्केट में वैक्सीन बेचने की इजाजत है जो को केंद्र सरकार ने दे दी। आप मानते हैं कि इस चंदे के जरिए फिक्सिंग की गई है? हाँ बिल्कुल फिक्सिंग हुई है सर। फिक्स हो गया साहब। सर इनको चंदा नहीं मिला क्या उसमें? अगर इनकी सरकार होती तो बीजेपी ने 6,000 करोड़ लिए, ये 20,000 करोड़ लेते। वो तो इनके एमएलए हैं, एमपी हैं, वो देखो कितने उस हिसाब से चंदा मिला है। आपके लिए मुद्दा क्या है? आप मोदी को तीसरी बार क्यों लाना चाहते हैं? सर देश पहले है, मोदी बाद में। मोदी आपके लिए देश पहले नहीं है क्या? जी हमारे लिए पहले देश का युवा है, किसान है, रोजगार है। धर्म की नाव पर चढ़कर मतलब है चुनाव जीतना या कोई चीज जीतना चाहती है कोई पार्टी, वो हमारी पब्लिक के बिल्कुल खिलाफ है, हमारे विचारों के बिल्कुल खिलाफ है। धर्म की बात कौन हम बात कर रहा है? बिल्कुल बीजेपी और मोदी धर्म की बात कर रहे हैं, और वो न तो रोजगार की बात कर रहे हैं न किसान की बात कर रहे हैं। जी राम राम साहब, राम राम साहब। क्या नाम है? बता दो रे नाम यारो थोड़ा। पहले आप बताइए कहाँ से है, कौन है? जी हमारा नाम पूछ रहे हैं। जी केशव नाम है, दिल्ली से आना हुआ है, खबर इंडिया चैनल का नाम है। हम पब्लिक की राय जानना चाहते हैं कि इस बार किसकी सरकार? तो इस बार तो वोटर का झुकाव जिधर होगा उसी की सरकार होगी। आप भी तो वोटर हैं, आप कौन से प्रधानमंत्री हैं? क्या मालूम, ऐसा समय आ जाए मुझे मेरे को भी कुछ कितनी उम्र हो गई है? कितनी उम्र हो गई? उम्र मोदी से कम है। कम है? तो टक्कर देने की तलाश में लग रहा है आप। अब ये तो आप ही जाने, आज संवाददाता है। तो मोदी को टक्कर देने का सपना रात में देखा है दिन में देखा? मैं 24 घंटे देखता हूँ। तो इस बार तो वोटर का झुकाव जिधर होगा उसी की सरकार होगी। आप भी तो वोटर हैं, आप कौन से प्रधानमंत्री हैं? क्या मालूम, ऐसा समय आ जाए मुझे मेरे को भी कुछ कितनी उम्र हो गई है? कितनी उम्र हो गई? उम्र मोदी से कम है। कम है? तो टक्कर देने की तलाश में लग रहा है आप। अब ये तो आप ही जाने, आज संवाददाता है। तो मोदी को टक्कर देने का सपना रात में देखा है दिन में देखा? मैं 24 घंटे देखता हूँ। 24 घंटे ये देख रहा हूँ कि कभी मेरा भी नंबर लेकिन कभी आ जाए नंबर। लेकिन आपका तजुर्बा, आपका नजरिया, आपके 2 से जो 4 आंख हुई है वो चश्मा, वो क्या कह रहा है? ये कह रहा है जनता का भाव जिधर ज्यादा होगा उसी की सरकार बढ़ेगी। सबको पता है जिसकी ईवीएम में ज्यादा आ जाएगी वो सरकार बन जाएगी, लेकिन आप चाहते किसे हैं? मैं आप दिल्ली में आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? अब मैं दिल्ली गया नहीं, जाऊंगा तो बताऊंगा। दिल्ली में किसे बिठा के रखना चाहते हैं? अजी दिल्ली गया नहीं, जाऊंगा तो वहाँ का माहौल देखूंगा। ठीक है, 10 साल में मोदी सरकार ने क्या किया है? गरीब को बागवान बना दिया, जी आकाश में पहुंचा दिया। अब नीचे आने की आवश्यकता है, नीचे आना है। आकाश में चढ़ गया वो नीचे ही जाएगा। अच्छा, तो अब चाहते कि आप अगर जमीन पे कोई आदमी है तो आप जमीन से नीचे पाताल में ले जाना चाहेंगे?
मैं जा सकता हूँ भाई, कि दूसरे को किसको ले जाऊंगा? पाताल लोक के प्रधानमंत्री बनना। लोग के प्रधानमंत्री 1,40,00,000 का देश है और वैक्सीन लगी है सबके, और बाहर भी इसने कितनी वैक्सीन भेजी है? आपने भी लगवाई? हाँ, 3। आपने भी लगवाई वैक्सीन? नहीं, मैंने नहीं लगवाई। इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन लगाई है गुरुजी ने, ये गुरुजी थे ये बोल रहे हैं कि मैंने नहीं लगाई, वैक्सीन सबसे पहले इन्होंने लगाई थी। तीनों वैक्सीन लगवाई। दादा भी कोरोना को निकाल के आ गए। 2 लगवाई हैं और फ्री में लगवाए हैं। आपको लगता है कि जो महागठबंधन तैयार हुआ है, मोदी सरकार को राहुल के नेतृत्व में टक्कर दे पाएगा महागठबंधन? कुछ नहीं है, 10% सीटें आएंगी इनकी, मोदी 10% सीटें, क्योंकि आज मोदी जी देश को कहाँ ले जा रहे हैं? विदेशों में देखो ना, जो बाहर रहते हैं विदेशों में लोग कमाने गए हैं, उनको पूछो आप हिंदुस्तान की क्या वहाँ इमेज बनी है आज। देश मजबूत हुआ है मोदी के। जी, कुछ भी मजबूत नहीं हुआ। मोदी ने सिर्फ देश को धोखा दिया, धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया मोदी ने। और इस धोखे का नतीजा जनता भुगत रही है। जो बड़े पूंजीपति हैं, उनको सारी कंपनियां, बड़े बड़े जो भारत सरकार के संस्था, जो बात ये कह रहे हैं वही कांग्रेस कह रही है कि सरकार गरीबों की नहीं, पूंजीपतियों की है, अडानी अंबानी। सर, ये तो अभी थोड़ी देर पहले ये बोल रहे थे कि मोदी जी धर्म के नाम पे, मंदिरों के नाम ये कर रहे हैं। इनकी कर्नाटक में सरकार थी और वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ क्यों पढ़ाया हर मंदिर में? ये धर्म के साथ नहीं है क्या? हर मंदिरों में इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ कराया, क्यों करवाया? ये मत करवाते भाई। आस्था तो धर्म में सबकी है, इनकी भी है और हमारी भी है। और मैं ये और बताना चाहता हूँ आपको, अगर इनकी पार्टी का नेता राहुल गांधी राम मंदिर में जाता तो इनकी इमेज आज कुछ और होती। इनको विरोध करना था तो बाहर आके करते। ये कह रहे हैं हमारे राम मन में, मंदिर में बसा, चारों तरफ बसा हुआ है, तो ये विरोध करते तो बाहर आके करते। नूता तो सबको दिया था, इनको सबको बुलाया था वहाँ, फिर क्यों नहीं गए? लग रहा है कि राम के मंदिर के नाम पे सरकार इस बार 400 पार आ रही है। नहीं, राम के नाम मंदिर पे क्यों आ रही है? विकास करवाया है मोदी जी ने, 370 हटाई है। और आज विदेशों में देखो, ये बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ही रोडें बनी है। डबल इंजन की सरकार थी ना, उसी में रोडें बनी है। 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार रही, यहाँ कुछ रोडें वगैरह कुछ नहीं बनी। कोई काम नहीं हुआ है। इसीलिए कांग्रेस चली गई। नहीं, कांग्रेस में इसीलिए नहीं गई। कांग्रेस में जाने में कई पब्लिक जो उसकी बढ़िया जो लोग लुभावनी जो योजनाएं थी, पब्लिक वेलफेयर की जो योजनाएं थी, उनको समझ नहीं सकी वास्तव में। और अब जो उसी पब्लिक को धोखा हो रहा है, तो इसी 4 महीने के भीतर मतलब पब्लिक का रुख चेंज हो गया। और उसी का रुख चेंज होने के बाद में ये नतीजे साबित करेंगे कि मतलब पब्लिक क्या चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जनता तय करेगी किसकी होगी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया।